हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जॉब्स एंड शॉर्ट्स पे। हमेशा की तरह आज मैं फिर से आपके लिए एक नई जॉब वैकेंसी की जानकारी लेकर आया हूं दोस्तों, जो कि हमारे पास निकल कर आई है समग्र शिक्षा अभियान आसाम की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, ये जॉब वैकेंसी है SSA आसाम रिक्रूटमेंट 2023, जिसे कि बम्पर 119 रिसोर्स पर्सन, प्रोजेक्ट इंजीनियर और वेरियस अदर पोस्ट के लिए जारी किया गया है। सैलरी की बात करें तो ये आपको 15,000 रुपये से लेकर 1,10,000 रुपये पर मंथ तक की मिल जाएगी। वहीं जॉब लोकेशन आपका आसाम ही रहेगा। अगर बात कर लेते हैं इस फॉर्म का आवेदन करने के लिए अप्लाई मोड क्या रखा गया है, तो इसे कम्प्लीटली ऑनलाइन रखा गया है दोस्तों। तो आइए बिना देर के इस जॉब वैकेंसी के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल्स की। तो इसे वेरियस पोस्ट के लिए जारी किया गया है, लेकिन फिर भी कुछ एक मेजर पोस्ट की बात कर ली जाए तो सीनियर कंसल्टेंट ऑडिट के लिए एक वैकेंसी है, ऑफिस इंचार्ज के लिए एक वैकेंसी है, प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए 4 वैकेंसी है, रिसोर्स पर्सन के लिए 38 वैकेंसी है, एडिशनल रिसोर्स पर्सन के लिए 30 वैकेंसी है, वहीं असिस्टेंट एडिशनल रिसोर्स पर्सन के लिए 31 वैकेंसी है। बाकी की वैकेंसी नंबर आप इस वीडियो को पॉज करके आसानी से स्क्रीन पे देख सकते हो। अगर बात कर लेते हैं दोस्तों एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो जिन कैडेट्स ने डिप्लोमा, डिग्री, BEd, BA, BTech, ग्रेजुएशन, MBA, मास्टर्स डिग्री, MA, MSc, MCom या पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री कर रखा है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी से, वो सारे कैंडिडेट इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। वहीं अगर पोस्ट वाइज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो सीनियर कंसल्टेंट ऑडिट के लिए आपका ग्रेजुएशन इन कॉमर्स से क्यों ना आवश्यक है। वहीं अगर बात कर लेते हैं ऑफिसर इंचार्ज प्री प्राइमरी एंड अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन की, तो इसके लिए जिन कैंडिडेट्स ने डिप्लोमा या फिर डिग्री इन प्री प्राइमरी एजुकेशन या पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी या डेवलपमेंट साइकोलॉजी या फिर एजुकेशन से कर रखा है, वो इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। ऑफिसर इंचार्ज वोकेशनल एजुकेशन के लिए आपका BEd, MA, MSc या MCom क्यों ना आवश्यक है। वहीं क्वालिटी एक्सपर्ट मैथमेटिक्स के लिए आपका पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन मैथमेटिक्स से क्यों ना जरूरी है। अगर क्वालिटी एक्सपर्ट FLN की बात करें तो इसके लिए जिन कैंडिडेट से पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन आर्ट्स या साइंस से कर रखा है, साथ ही BEd कर रखा है, वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। कम्युनिटी एक्सपर्ट कम्युनिटी मोबिलाइजेशन की बात करें तो इसके लिए जिन कैंडिडेट से पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन सोशल वर्क या सोशियोलॉजी से कर रखा है, वो इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। वहीं इक्विटी ऑफिसर इंचार्ज के लिए आपका पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री क्या होना आवश्यक है। एक्सपर्ट कंसल्टेंट या प्लानिंग की बात करें तो इसके लिए आपका मास्टर्स डिग्री या फिर MBA क्या होना आवश्यक है। वहीं कंसल्टेंट MIS के लिए आपका BA, BTech इन कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर MCA क्या होना आवश्यक है। अगर सीनियर ऑडिटर की बात करें तो इसके लिए आपका ग्रेजुएशन इन कॉमर्स से क्या होना आवश्यक है, जबकि इंटरनल ऑडिटर के लिए भी आपका कॉमर्स से ग्रेजुएशन क्या होना आवश्यक है। अगर बात कर लेते हैं प्रोजेक्ट इंजीनियर की, तो इसके लिए जिन कैंडिडेट से BA, BTech कर रखा है सिविल इंजीनियरिंग से या फिर आर्किटेक्ट इंजीनियरिंग से, वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। वहीं अकाउंट्स ऑफिसर के लिए आपका ग्रेजुएशन इन कॉमर्स से क्या होना आवश्यक है। एसोसिएट ऑफिसर रिसर्च की बात करें तो इसके लिए पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन एजुकेशन, सोशियोलॉजी या फिर ज्योग्राफी या फिर हिस्ट्री से क्या होना जरूरी है। वहीं एसोसिएट ऑफिसर P&M के लिए आपका मास्टर्स डिग्री इन इंग्लिश, सोशल साइंस या फिर MBA क्या होना आवश्यक है। एसोसिएट ऑफिसर इक्विटी की बात करें तो इसके लिए आपका मास्टर्स डिग्री इन इंग्लिश या सोशल साइंस से क्या होना जरूरी है या फिर MBA क्या होना आवश्यक है। अगर एसोसिएट ऑफिसर कंपोजिट स्कूल ग्रांट स्पोर्ट एंड फिजिकल एजुकेशन की बात करें तो इसके लिए जिन कैंडिडेट से मास्टर्स डिग्री इन इंग्लिश या फिर सोशल साइंस या फिर MBA कर रखा है, वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। वहीं रिसोर्स पर्सन, एडिशनल रिसोर्स पर्सन और असिस्टेंट एडिशनल रिसोर्स पर्सन के लिए आपका ग्रेजुएशन क्या होना आवश्यक है। अगर पोस्ट वाइज सैलरी डिटेल्स की बात करें तो इसे आप इस वीडियो को पॉज करके आसानी से स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। अगर बात कर लेते हैं एज लिमिट यानी आयु सीमा की, तो जिन कैंडिडेट्स की आयु 18 वर्ष से लेकर 62 वर्ष के बीच है 1 जनवरी 2023 से पहले तक, वो सारे कैंडिडेट इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। एप्लीकेशन फी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, यानी इसके लिए आपको कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना है। वहीं सिलेक्शन प्रोसेस केवल रिटन टेस्ट और इंटरव्यू पे बेस्ड होगी। और अगर अंत में बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो इस फॉर्म को भरने की प्रक्रिया 8 जून 2023 से स्टार्ट हो जाएगी, जो कि 27 जून 2023 तक चलेगी। वहीं अगर पोस्ट वाइज लास्ट डे डिटेल्स की बात करें तो रिसोर्स पर्सन, एडिशनल रिसोर्स पर्सन और एडिशनल रिसोर्स पर्सन के लिए आप 27 जून 2023 से पहले तक आवेदन कर सकोगे। वहीं बाकी अदर पोस्ट के लिए आप 22 जून 2023 तक ही आवेदन कर सकोगे। साथ ही इस वैकेंसी से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं, वो सारे आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उस पर क्लिक करके आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो और अपने फॉर्म के लिए ऑनलाइन आवेदन करना भी स्टार्ट कर सकते हो। तो फिर मिलता हूँ दोस्तों एक नए वीडियो में एक नई जॉब वैकेंसी की जानकारी लेकर। जय हिंद।